हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिंदू धर्म एक जागृत, रूहानी और रहस्यों से भरा धर्म है। हिंदू धर्म की हर परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत, दर्शन आदि सभी में ज्ञान और विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्य और बातें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। यह शिव जी का अपमान है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग निर्मित होते हैं। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ, एक पार्वती पीठ भी हमसे प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ है। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस ज्ञान को अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उस तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने जब दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया था। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी और दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किया है। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त है, परंतु आप तो अमर है। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर जी ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। इसे सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ती गई तब उन्हें लगा कि अब कथा उनको सुना देते हैं। मगर शिव जी के मन में यह बातें चलती रही कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शंकर जी ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी यानी बैल का परित्याग किया। उसके बाद चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा यानी केसों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गलों से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुणश पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों को परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव जी ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर जी इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक सुख यानी कि कठफोड़वा हरी कंठी वाला तोता बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक सुख ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव जी को यह बात ज्ञात हुई तब वे सुख को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुख अपना जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आ गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में ही रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले।
जब भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तत्परांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यही आश्चर्य है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए अमरीश महादेव जी की कथा लेकर आऊँगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो मेरा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।